अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। नाज़रीन, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को जिन दो बंदों की तलाश थी उनमें एक उसको मिल गया है, एक कन्फर्म है उससे मिला है और उससे अनकरीब वो तहकीकात करने वाले हैं। कम से कम 100 अरब डॉलर में से 50 अरब डॉलर इस एक शख्स से ज़रूर मिलेगा और वो अपने वालिद से भी काफ़ी दूर हो चुके हैं और जो उनका रूहानी वालिद है वो भी चाह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब कदम बढ़ाओ और इस मामले की तहकीकात करवाओ। अब मामला जो है वो काफ़ी पेचीदा हो चुका है और काफ़ी जो है वो इस मामले की पेचीदगियां सामने आना शुरू हो गई हैं। मामला पहले तो ऐसा पेचीदा नहीं था, जब तहकीकातें और 100 अरब रुपए गायब हो जाना और फिर कराची में वजीर दाखिला के डेरे इस बात का जो है वो तासुर देते हैं कि कुछ दाल में काला ज़रूर है, या तो मुकम्मल दाल काली है या उसमें काला तिल का ज़रूर पड़ा है। तो मैंने कल भी अपने विलाग में बताया था कि जो वजीर दाखिला पाकिस्तान है मोहसिन नकवी साहब एक आम मशीन पे आए हैं और एक बेटा है जो नाफरमान हो गया है वालिद से, और उस वालिद ने जो है वो उसके पीछे जो लोग लगाए थे उन्होंने रिपोर्ट दी है कि आपका बेटा बरखुरदार निकला है, आपके खिलाफ काफ़ी चीज़ें करने जा रहा है और न सिर्फ करने जा रहा है लेकिन आपके इमलाक में से काफ़ी चीज़ें उसने गायब कर दी हैं और जिसका हिसाब लेना आपका हक बनता है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो शख्स है एजी मजीद। एजी मजीद जो पार्टनर हैं रेस बड़े का और पार्टनरशिप है दोनों की, और आपको पता होगा कि 2018 के आम इंतखाबात के बाद बड़े रेस को इमरान खान के दौर में गिरफ्तार किया गया था और बड़ा रेस गिरफ्तार हुआ था आतिफ फरियाल टालपुर साहिबा के साथ। तो वो गिरफ्तार हुए लेकिन अनवर मजीद को भी उसी ज़िम्मे में गिरफ्तार किया गया था कि ओमनी जो ग्रुप है वो आसिफ अली जरदारी का है, जिसमें उस वक्त के एहतसाब कमीशन के जो थे सरबरा जो शहजाद अकबर वो तहकीकात कर रहे थे और उसके साथ साथ इदारे भी इन्वॉल्व थे और साबिक DGFI और मुस्लिम लीग नून सिंध के मौजूदा सदर बशीर मेमन साहब भी इस मामले में बड़े गहरे जो है वो उसका इसमें रोल था, गहरा रोल था, और आसिफ अली जरदारी उसको आज तक जो है वो नहीं अपना समझ रहे और उसे अहमियत भी नहीं दी जा रही है। और वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से गवर्नर सिंध बनने जा रहा था लेकिन उसकी मुस्लिम लीग नून से ही मुखालफत करवाई और बड़ी रुकावट सदर आसिफ अली जरदारी बने। लेकिन बखैर जो है वो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अब एजी मजीद और आसिफ अली जरदारी के इख्तलाफात इतनी हद तक बढ़ चुके हैं, इससे 12 से 13 रोज बीत चुके हैं और आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस में इस बात से मुकम्मल तौर पर अफसरान को और मौजूदा कुछ वज़रा को आगाह भी किया था और बताया था कि अब इख्तलाफात उस नए जो हद तक पहुंच गए हैं कि अब इसे जो है वो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो नाजरीन, बात यह है कि लेन देन का मामला है, कुछ और है। सईद गनी को साइडलाइन करवाने वाला ये एजी मजीद है और सईद गनी जो पीपुल्स पार्टी में जो है बिल्कुल डिमी के तौर पर रह गए हैं, उसको भी काफ़ी परेशान करवाने वाले जो है वो एजी मजीद थे। उनके जितने भी सेक्रेटरी सतह के अफसरान लगे हुए थे उन सारों को टिकटें जो है वो दिलवाई गई हैं और काफ़ी जो है वो उन्हें डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सिस्टम दिया गया था, उस सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर जो है वो नए बंदे लाए गए हैं और सारा चार्ज जो है वो डॉक्टर आसिम के हवाले कर दिया गया है कराची का। एजी मजीद के खिलाफ अब तहकीकात का मरहला और उसके खिलाफ जो है वो शिकंजा तैयार हो चुका है और शिकंजे में अनकरीब एजी मजीद आने वाले हैं। तो एजी मजीद का जो बाब है वो बंद हो चुका है क्योंकि उससे या उस पर जो है वो उनका बाप नाराज हो चुका है। अनवर मजीद काफ़ी कोशिशें करेंगे कि एजी मजीद के साथ आसिफ अली जरदारी के ताल्लुकात उस्तवार करवाए जाएं, लेकिन अब ये तासुर मिल रहा है कि ये इख्तलाफात काफ़ी संजीदा और गंभीर हो चुके हैं जिसके मिलने का या जुड़ने का तासुर कम दिया जा रहा है।